वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस यूपी स्पेशल टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे। मित्रों, हमने भिन्न से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2020 से लेकर के 2013 तक, उसका सोल्यूशन इसके पहले अभी वीडियो में मैंने किया था। मित्रों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बच गया था, फिर उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया है, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए है। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए है। जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों का 1/7 से जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपए अधिक है। मित्रों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? जतिन है और ये क्या है? प्रिया है। जतिन है, ये क्या है? प्रिया है। आपसे कहा जा रहा है कि जतिन के पैसों का 1/4, जतिन के पास जितना पैसा है उसका 1/4 और प्रिया के पास जितना पैसा है उसके 1/7 से ये कितना अधिक है मित्रों? ये कितना अधिक है? 2 अधिक है। मतलब जतिन के पास जितना रुपए है उसका अगर 1/4 करें और प्रिया के पास जितना रुपए है उसका 1/7 करें, तो इसके पास जो रुपए है वो क्या है? 2 रुपए इससे क्या है? अधिक है। मित्रों, क्वेश्चन यही है। अब सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है? आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप देखिएगा यहां पर क्या दिया है। डिनोमिनेटर यहां पर क्या दिया है? 7 दिया है, यहां पर 4 दिया है। इन दोनों, इसका आंसर वही होगा जो संख्या क्या है। जैसे प्रिया के पास कहा जा रहा है जो 1/7 जो दिया है, 1/7 दिया है, इसमें आंसर वही होगा जो क्या हो? 7 से कट जाए। वो नंबर 7 से क्या हो जाए? कट जाए। अब यहां पे देख रहे हैं 20 है, 27 है, 20 है। अब इसमें देखें तो 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से क्या होगा? ये भी नहीं कटेगा। 7 से देख रहे हैं ये कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। क्या कटेगा? 21। मित्रों, अगर प्रिया के पास हम मान लें अगर 21 रुपए है, जो हमें आंसर क्या है पूछा जा रहा है, प्रिया के पास कितना है, इसका मतलब जो इसमें दिया गया है वो 41 रुपए में प्रिया के पास कितने रुपए है वही दिया गया है। मित्रों, हमने मान लिया प्रिया के पास 21 रुपए है और हमने आपको बताया 21, हमने ऑप्शन को कैसे चूज किया ये बताया। वही आंसर होगा जो 7 से यहां से क्या होगा? डिवाइड होगा। वही आंसर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। और इसमें सारे ऑप्शन में केवल 21 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 7 से क्या है? डिवाइड है। तो मित्रों, अगर प्रिया के पास क्या है? अगर 21 रुपए है, टोटल रुपया जतिन और प्रिया को मिलाकर के 41 रुपए है। अगर 41 रुपए में से प्रिया के पास 21 रुपए है तो जतिन के पास मित्रों कितना होना चाहिए? 20 रुपए। क्योंकि 41 और 20 जोड़ेंगे, सारी 21 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 41 होगा। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 त्रिका 21 और 4 पचे 20। मित्रों, अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कहा जा रहा था, जतिन के पास जो रुपए है, प्रिया के पास जो रुपए है उससे कितना है? 3 रुपए अधिक। मतलब जतिन के रुपए का 1/4 कर दें, प्रिया के रुपए का 1/7 कर दें, तो जतिन के पास कितना अधिक रुपए हो रहा है? 2 रुपए अधिक हो रहा है। इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को डायरेक्टली बिना सोल्यूशन के 10 सेकंड में इसका आंसर हम क्या करते हैं? फाइंड कर लेते हैं। मतलब आपसे पूछा जा रहा था प्रिया के पास कितना है, तो प्रिया के रुपए का कह रहा है 1/7। मतलब तुरंत देखिएगा ऑप्शन में 7 से कौन कट रहा है, विदाउट कुछ सोचे समझे वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? ये तो रहा ऑप्शन से ट्रेस करने का तरीका। मित्रों, इसका दूसरा तरीका क्या है करने का? अगर आप चाह रहे हैं इक्वेशन बना करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन बना करके भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या है, ये जतिन है, हमने मान लिया कि जतिन के पास x रुपए था और प्रिया के पास कितना था? y रुपए था। जतिन के पास x रुपए और प्रिया के पास y रुपए था। दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर के 41 रुपए है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 41 रुपए हो गया। फिर जतिन के रुपए का 1/4, इसका 1/4 और प्रिया के जो पास है उसका 1/7 से मित्रों ये कितना अधिक है? इससे यह 2 अधिक है। मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे हमारे अशोका स्टडी पॉइंट चैनल पे जाएंगे,
मैं फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं मित्रों, उसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से क्लास लिया है। उसको देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा मित्रों। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। यहाँ क्या हो गया 7x और ये क्या हो गया 4y। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 7x, ये क्या हो गया 4y हो गया। और दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 सते 28 हो गया, 28 डिनोमिनेटर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 56 आ गया। मित्रों एक इक्वेशन ए बना और एक इक्वेशन क्या मिला ए बना। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करिएगा, जब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा प्रिया के पास कितना रुपए था और प्रिया का रुपए कितना था, वाई था। वाई की वैल्यू मित्रों इन दोनों की सहायता से आप फाइंड कर लीजिए। अब अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको फाइंड करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि 7x है, चूंकि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y को बचाना है, तो 7 को क्या करिए इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ 7 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 7x प्लस क्या मिलेगा 7y, और इसमें जब गुणा करेंगे 7 का 7 एक कम 7, 7 चौको 28। अब इसको क्या करिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये माइनस हो गया दोस्तों, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया मित्रों, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। अब यहाँ पर 7 और 4 कितना हो गया 11, सॉरी 7 और 4 क्या आ गया 11y आ गया। अब दिस इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 17 में से 7 में से 6 जाएगा कितना 1 हो गया, और फिर 8 में से 5 जाएगा 3 हो गया, और फिर क्या मिला 2 मिला। अब दोस्तों y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा 11 दूना 22, 11 कम 11। मित्रों प्रिया के पास कितना था 21 रुपए था, जिसको मैंने डायरेक्टली 10 सेकंड में कैसे ऑप्शन से ट्रेस करेंगे, विदाउट सोल्यूशन कैसे करेंगे उसको मैंने क्लियर किया था। आइए देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं दिया है करड़ी में 2, और 4 पर क्या दिया है 1/3, और 5 पर क्या दिया है 1/4, और फिर 3 पर क्या दिया है 1/6 दिया है। दोस्तों आपको फाइंड करना है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है मित्रों, ये फाइंड करना है। सबसे छोटी संख्या क्या है ये हमें फाइंड करना है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे सबसे छोटी संख्या अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए आप देखेंगे, जैसे हमारे YouTube चैनल पे जाकर के देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन या कंपैरिजन ऑफ नंबर में मैं जाकर के बहुत ही डिटेल्स में जितने टाइप हो सकते हैं, क्वेश्चन के पॉसिबल टाइप जितने हो सकते हैं, सारी चीजों को मैंने फोकस किया है। लेकिन मित्रों यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कैसे फाइंड करेंगे सबसे छोटी संख्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 रूट क्या होगा 4 हो जाएगा, इसको 4√5 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6 रूट क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब ऐसे दोस्तों लिख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। मित्रों इसकी तुलना करने के लिए हम करते क्या है, करड़ी के घात को बराबर करते हैं। यहाँ पे 6 घात की करड़ी है, यहाँ पे 4 घात की, यहाँ पे 3 घात की, यहाँ पर 2 घात की। जैसे कि यहाँ पर 2 क्या है साइलेंस रहता है, लिखते नहीं है, छिपा रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिखा गया है, अगर करड़ी में 2 अगर लिखा गया है, अगर करड़ी में 2 लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट फाइंड करना। अगर मित्रों इसको पूछता है कि इसका आर्डर कितना है, तो इसका आर्डर हम बताएंगे कितना है 2। मतलब इस करड़ी का क्रम कितना है, तो हम क्या बताएंगे 2 है। क्योंकि 2 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, 2 यहाँ पर क्या रहता है साइलेंस रहता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं लिखा गया है तब भी आप ये समझिएगा यहाँ पे आर्डर करड़ी का कितना है 2 है। और मित्रों करड़ी के क्रम के बराबर, करड़ी का क्रम क्या है, क्रम का मतलब क्या है, सारी चीजें मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आइए देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले करड़ी का घात बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या है मित्रों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लेंगे, करड़ी के घात का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे करड़ी का कितना है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर क्या है 6 है। मित्रों 2 3 4 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा। इसका मतलब ये हो गया सभी की करड़ी के सभी के घात को क्या बनाना है 12 बनाना है। 12 कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर पहले से 2 साइलेंस है, 2 को 12 बनाने के किससे गुणा करेंगे 6 का,
6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। और अंदर 2 पर क्या हो जाएगा, 6। अंदर 2 पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई क्या आ गया, 12 आ गया। और 4 पर क्या आ गया, 4 आ गया। इसको 12 बनाएंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 चौको क्या हो गया, 12 हो गया। 5 पर क्या आ गया, 3 आ गया। इसको 12 बनाएंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 छके कितना हो गया, 12 आ गया। और 3 पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मित्रों इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग से नहीं लिख रहे हैं, इसी में हम लिख दे रहे हैं। जैसे 2 पर घात 6 को क्या लिख सकते हैं, 64। और 4 पे घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 256। मतलब 4 को 4 बार गुणा करेंगे 256 होगा। 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। और 3 को मित्रों 2 बार गुणा करेंगे, क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं सभी का घात क्या है, बराबर है। ये 12 12 12 है, सभी 12 घात की करणी है। जो वैल्यू इस करणी के अंदर सबसे जो छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। मित्रों सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, यही है, ये हमारी क्या है, सबसे छोटी है। सबसे क्या है, छोटी संख्या हमारी यही है। ये सबसे क्या है, छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है। अगर आपसे पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या क्या है, मित्रों इसमें 256 सबसे बड़ा है। और ये किसकी वैल्यू है, इसकी है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। मित्रों ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। बस इसका कॉन्सेप्ट एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कि करणी वाली जो राशियां होती हैं, इसमें तुलना करने के लिए बड़ा छोटा आरोही और अवरोही क्रम करने के लिए मित्रों यहाँ पे करणी के घात को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करके हम डिसाइड कर लेते हैं। आइए चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया है, जरा यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। मतलब काजल जो 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। मित्रों अगर इसका मतलब क्या है, अगर इसको समझना हो, 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, मित्रों इसका मतलब है क्या चीज, इसका मतलब यही है, अगर उस किताब में कितने हैं, अगर 3 पन्ने हैं तो काजोल 1 घंटे में टोटल जो 3 पन्ने हैं उसमें 1 पन्ना पढ़ती है। अगर उस किताब में कहना 3 पेज है तो काजल कितनी पढ़ती है, 1 पेज पढ़ती है। अगर ये कह दें उस किताब के अगर 3 भाग हैं तो 3 भाग में से काजल 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1 भाग पढ़ती है। मित्रों इसका मतलब क्या है, यही है। जैसे 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम समझें तो यही मतलब है। टोटल क्या है 3 और उसमें से 1 भाग क्या कर रही है, पढ़ रही है। उसको अपने समझने के लिए डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट लैंग्वेज में करके इन बातों को समझ सकते हैं। आइए देखिए, फिर आपसे कहा जा रहा है कि वह किताब को 2 से ही 1/5 घंटे पढ़ती है। तो मतलब कितने घंटे पढ़ती है, 5 दूना 10, 10 एक 11, 11 बटे क्या करती है, 5 घंटे में पढ़ती है। मित्रों कितने घंटे तक पढ़ती है, 11/5 घंटे तक पढ़ती है। अब जब 11/5 घंटे में कितने भाग पढ़ेगी, तो इसको हमने क्या कर दिया, 11/5 कर दिया। मतलब समय को हमने क्या किया, जो समय 1 घंटा था इसको 11/5 किया, मतलब इस 1 घंटे का 11/5 गुना कर दिया। तो मित्रों जब समय बढ़ेगा तो स्वाभाविक है वो क्या करेगी, अधिक भाग पढ़ेगी। इसको भी क्या कर देंगे, 11/5 गुना कर देंगे। अब 11/5 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, अब ये मिलेगा, कटेगा तो है नहीं, तो 11 बटे क्या हो गया, 15 भाग आ गया। मित्रों कितना आ गया, 11/15 भाग हो गया। मतलब काजोल ने क्या किया, 11/5 घंटे में 15 में से कितनी भाग पढ़ ली, 11 भाग पढ़ ली, तो कितना शेष बचा। आपसे पूछा जा रहा है कि शेष कितना बचा, तो 11, 15 में से 11 पढ़ लिया तो कितना बचा, 4। 4/15 भाग अभी पढ़ने को क्या है, शेष है। मित्रों हम समझ रहे हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए, तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाए, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वो संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। यदि एक संख्या में 1/2 घटाया जाए, मित्रों हमने मान लिया कुछ संख्या क्या है, x है। संख्या हमें फाइंड करना तो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इसमें से कह रहा है कि 1/2 घटाया जाए, जब 1/2 घटाया तो x माइनस 1/2 हो गया। तत्पश्चात उसमें 1/2 से क्या कर दिया जाए, गुणा किया जाता है, तो संख्या किस में बदल जाती है,
1 बटे क्या होता है 8 में बदल जाती है। पूछा जा रहा है कोई संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चौको 8 हो गया। x माइनस 1/2 बराबर क्या है, 1 बटे क्या है 4 है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मित्रों, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 1/2 धन 1 बटे क्या है 4 है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो है एडिशन को इसी फ्रैक्शन में कैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो तरीके थे मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, उसको देखेंगे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे आइए देखिए क्या दिया है। यहां पर देख रहे हैं 4 है, यहां पर क्या है 2 है, हर को बराबर करना है। अगर एक ही एलसीएम में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हर बराबर हो जाता है तो मित्रों वहां पे आप एलसीएम नहीं लीजिएगा, एक ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर ये 4 है, इसको भी 4 बनाना तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 बटे क्या आ गया 4। आंसर मित्रों कितना आ गया, 3 बटे 4 आ गया। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे एडिशन को तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे 1/2 धन अगर 1/4 दिया है तो आप क्या करिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो एलसीएम ले लीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2 हो गया, और फिर 4 एक कम 4 1 आया, फिर 1 का 1 में गुणा किया, देश कितना हो जाएगा 3 बटे क्या आ गया 4 आ गया। मित्रों अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 धन 1/4 को जोड़ना है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी फ्रैक्शन को जोड़िए, अगर एक ही भिन्न के हर में गुणा करने के बाद अगर भिन्न बराबर हो जाता है तो उस पीरियड में दूसरे भिन्न में, तो उस पीरियड में एलसीएम मत लीजिएगा, सिर्फ क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको 4 बनाने के लिए देख रहे हैं, 4 आसानी से बन जाएगा तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, और इसमें भी 2 से क्या करिए गुणा कर दीजिए। हर बराबर हो गया, अंश जुड़ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मित्रों संख्या हमारी कितनी आ गई, 3/4 के क्या है बराबर है। वो संख्या क्या है 3/4 के बराबर है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आई होंगी। इसी क्वेश्चन को ऐसे हम अगर सिंप्लीफाई करें, एक तो तरीका ये रहा, x मान करके मैंने सिंप्लीफाई किया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि वो जो संख्या है वो क्या है, एक भाग है। मित्रों संख्या हमने मान लिया एक भाग है, एक यूनिट है, एक इकाई है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी मानकर कर सकते हैं। अगर उस संख्या 1 यूनिट है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 1 भाग की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब आइए देखिए 1 भाग की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। 1 भाग हमने मान लिया वो संख्या है, 1 भाग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, संख्या से 1/2 घटाया जाता है। 1 यूनिट में से हमने क्या किया 1/2 घटाया तो ये मिला, और फिर उसके बाद तत्पश्चात घटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। 1/2 से गुणा कर दिया, जो ही गुणा किया तो किस में बदल गया 1/8 में बदल गया। मित्रों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चौको कितना हो गया 8 हो गया। 1 माइनस 1/2 बराबर 1 बटे क्या है 4 है। एग्जाम में गलती क्या करेंगे आप, इसको 1 में से 1/2 को घटा देंगे, नहीं, ये जो हमने क्या माना है यूनिट में माना है, भाग में माना है, तो इस 1 में से 1/2 नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट है। इसको हमने 1 यूनिट माना है, इसमें से इसको नहीं घटाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बराबर कितना हो गया 1/2 धन 1 बटे क्या आ गया 4 आ गया। दोस्तों क्या करिए, हर को बराबर करने के लिए इसमें क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। अगर इसमें भी अगर हर में करेंगे तो इसमें भी करेंगे, 2 बटे कितना आ गया 4 आ गया। अब हर बराबर हो गया, अंश जुड़ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/4 आ गया। हमने संख्या को कितना माना था, 1 यूनिट माना था, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 की क्या आ गया बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों जैसे फ्रैक्शन में जो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला है, और अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई कठिनाई होगी तो आप सीधे जाकर के, आप सीधे क्या करेंगे जा करके हमारे जो है चैनल पे फ्रैक्शन को प्लेलिस्ट में जाएंगे, फ्रैक्शन को देखेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं से किसी भी तरह का कठिनाई मित्रों होती है तो आप क्या करेंगे, हमें तुरंत क्या करेंगे, अब कमेंट के माध्यम से बताएंगे, पूरी तरीके से हमें एक्सप्लेन करके उसको डालेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्य पूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।